यहाँ पर ये भारत का मैप निकला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये गंगा है, गंगा नदी, जिसके उत्तर की नदियों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यमुना नदी है, ठीक है। यमुना नदी है जो कि इलाहाबाद या प्रयागराज में जो है संगम बनाती है, इलाहाबाद या प्रयागराज में संगम बनाती है। इसकी महत्वपूर्ण नदियां, सहायक नदियां तो बहुत हैं। एक महत्वपूर्ण नदी में आपको चंबल मिलेगी, जो कि आपकी यहाँ पर जुड़ी हुई है, सिंध है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सी यमुना की सहायक नदियां हैं। फिर इधर आकर के सोन आपकी गंगा की सहायक नदी हो जाती है। तो हमें इस वाले भाग की चर्चा करनी है, यानी गंगा। हाँ, ये आपके सामने जो है उत्तराखंड, हम चले आते हैं। ये उत्तराखंड आपके आ गए, ठीक है। उत्तराखंड आ गए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपकी यमुना नदी, जो कि बॉर्डर के साथ बह रही है, ठीक है, बॉर्डर के साथ बह रही है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर पहुंच जाती है। इसी की सहायक नदी के रूप में आप देख सकते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर की ही तरफ से टोंस नदी आ रही है, और इधर से आपकी आ रही हिमाचल प्रदेश से गिरी नदी आ रही है। जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यमुना, अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है, ठीक है। यमुना की लंबाई 1376 किमी है, ठीक है। यमुना की लंबाई 1376 किमी है। ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर बंदर पूंछ चोटी उत्तरकाशी जिला, ये आपका जो उद्गम है, ये बंदर पूंछ चोटी, ठीक है, बंदर पूंछ चोटी यहाँ पे है भी, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिला कालिंदी पर्वत से होता है। इसीलिए इसको जो है कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको कालिंदी नदी के नाम से इसीलिए जाना जाता है, ठीक है। तो कालिंदी पर्वत से इसका उद्गम आपका होता है। चलिए, इसमें अगर बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करें, बाएं तरफ से, तो आपको जो है टोंस, हिंडन, शारदा और कुंता, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में टोंस आपको दिखी गई है जो इधर से मिल रही है। इसके अलावा शारदा, कुंता, शारदा, कुंता, ये नदियां भी आपके इधर से ही मिलती है, यानी कि बाएं तरफ से ही मिलती है, ठीक है। ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ये भी नदियां आपकी बाएं तरफ से मिलती है, यानी ऋषि गंगा और हनुमान गंगा, हनुमान गंगा, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ये नदियां भी आपकी जो है बाएं तरफ से इसमें मिलती है, ठीक है। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में आपकी गिरी तो बताई दी गई, गिरी जो कि हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से है। फिर उसके बाद जो है आएगी नीचे, तो आपको चंबल मिल जाएगी, ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सब नदियां मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसमें टोन्स की बात करें तो टोन्स का उद्गम जो है, ये आपका इसी बंदरपूर चोटी के ही पास से टोन्स का उद्गम भी दिखा रहा है। टोन्स का उद्गम भी बंदरपूर चोटी के पास से ही दिखा रहा है, ठीक है। और अ, यहाँ पर अगर बात करें इस टोन्स नदी पे, जो यमुना की सहायक नदी टोन्स है, इस पे आपको कुछ जल विद्युत परियोजनाएं भी मिलेंगी, जैसे चिब्रो जल विद्युत परियोजना। इसी टोन्स नदी पर आपको चिब्रो जल विद्युत परियोजना मिलेगी, चिब्रो, चिब्रो जल विद्युत परियोजना। ढकरानी है, खोदरी जल विद्युत परियोजना, किसाऊ बांध है जिसे कि आप याद रखेंगे, किसाऊ बांध, किसाऊ बांध को आप याद रखेंगे। किसाऊ बांध आपको इसी टोन्स नदी पर आपको मिलेंगे, ठीक है, उद्गम बंदरपुर। वहीं गिरी नदी जो है, ये आपकी आ रही है इधर से, ठीक है। गिरी नदी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश से आ रही है। रेणुका जी जल विद्युत परियोजना, रेणुका जी जल विद्युत परियोजना आपको इस पे मिलेगी।
दोनों परियोजनाएं आपकी यहाँ पर चाहे किसाऊ हो या रेणुका जी हो काफी चर्चित है। और यहीं पर यमुना नदी पर लखवाड़ जल विद्युत परियोजना बन रही है। लखवाड़, ठीक है, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना आपके यमुना नदी पर बन रही है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना बन रही, इसलिए चर्चा में है, ठीक है। तो ये आपकी यमुना नदी की बातें रही उत्तराखंड से रिलेटेड। यमुना नदी जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो आप देख रहे हैं कि वार्डर का सहारा लेती है। यहाँ पर जो है यमुना नदी आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से होके आती है। आगे बढ़ने के बाद यही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती है, दिल्ली में प्रवेश करती है, ठीक है। दिल्ली में आपकी ये प्रवेश करती है। और इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं दूसरे मैप में एक मैप निकालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो वहां पर जो है और स्थानों की बात हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम यमुना नदी की बात करें तो आप देख सकते हैं, ध्यान से दिल्ली से देखते हुए आइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी दिल्ली है और ये यमुना नदी बॉर्डर से होते हुए आ रही है। तो आपका वृंदावन, वृंदावन और मथुरा, पहले वृंदावन पड़ता है और फिर उसके बाद मथुरा जो है आपके उसके रास्ते में पड़ती है। तो वृंदावन, फिर मथुरा, यमुना नदी, कालिंदी पर्वत, कालिंदी यहाँ पर लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, यमुना नदी को। हालांकि इसका उद्गम कालिंदी पर्वत से हुआ है जिसके कारण नामकरण पड़ा हुआ है, ठीक है। यमुना नदी फिर उसके बाद आगरा पहुंचती है। आगरा के बाद आगे आप देख सकते हैं इटावा, इटावा के बाद आगे चली जाती है तो आपको कापिली शीर्षा दिख रही है, कापिली, कापिली में जो है आपकी ये आ रही है, ठीक है। कापली आ रही है। कापली के बाद आगे जाने के लिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, ठीक है। कापिली, कापिली तक आप पहुंच गए हैं, ठीक है। कापली के बाद देखिए आपके हमीरपुर, हमीरपुर के बाद आगे बढ़ते हुए कौशाम्बी, कौशाम्बी फिर प्रयागराज, कौशाम्बी, और फिर जो है कौशाम्बी के बाद प्रयागराज में जो है एक गंगा नदी में संगम बना लेती है, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हैं औरैया और इटावा क्षेत्र, इटावा क्षेत्र के पास जो है आपको ये चंबल नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में